जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माई गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, गुरु जी की रहमतों से, उनकी ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और इसी के साथ आज के सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी को भी अपने सत्संग भेजने हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या ईमेल आईडी जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उस पर मुझे लिखकर या क्लियर और लाउड आवाज़ में ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। टाइम लग सकता है बट शेयर ज़रूर किया जाएगा। और संगत जी, सत्संग सुनते समय ये भी बताइएगा कि आप ये सत्संग कहाँ से सुनते हैं और आपको सत्संग सुनना कैसा लगता है। संगत जी, ये जो आज अभी मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ जो आंटी जी ने एक सत्संग के थ्रू मुझे भेजे हैं, वो मैं लास्ट ट्यूसडे को भी बता चुकी हूँ। बट कुछ लोग या कुछ संगत ऐसी हैं जिन्होंने ये उपाय नहीं सुने, तो वो सुन लें और उन उपायों को अपनी ज़िंदगी में अपना लें, जैसे कि उनके घर में भी अगर कुछ नेगेटिविटी है तो वो दूर हो जाए। इसलिए मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ। और जो लोग सुन चुके हैं वो इन उपायों को स्किप भी कर सकते हैं और आगे के सत्संग जो कि रिपीटेड नहीं है उन्हें सुन सकते हैं। क्योंकि किस सत्संग के थ्रू हमारे गुरुजी हमें अपने आंसर्स देते हैं, हमारे सवालों के जवाब देते हैं, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है कि किस सत्संग के थ्रू हमें उन्हें आंसर्स देने हैं। तो संगत जी, सत्संग को एंड तक सुनिएगा जैसे कि आपको अपने सवालों के जवाब मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मुझे जो आंटी ने सत्संग भेजा है उसमें उन्होंने कहीं किसी सत्संग में सुना था जिसमें कि 3 उपाय उन्हें किसी सत्संग में सुनने को मिले जो उन्हें मंगलवार को करने थे। उन उपायों से उनकी लाइफ में चेंजेस आए। तो जब वो सत्संग मेरे सामने आया तो मुझे लगा कि मुझे ये पूरी संगत फैमिली को बताना चाहिए कि हो सकता है किसी के लाइफ में सिमिलर प्रॉब्लम्स आ रहे हों तो वो भी छोटे छोटे उपायों को करने से अगर दूर होते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो संगत जी, ये उपाय कुछ इस तरीके से हैं कि आपके घर में अगर कोई भी आता है, कोई भी आपका रिलेटिव, तो आपको उसे पीने के लिए पानी ज़रूर देना है। चाहे कोई भी सीज़न हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, आपको गिलास भर के पानी ज़रूर देना है। अगर वो नहीं पीता है तो कोई बात नहीं है, बट आपको अपनी तरफ से देना है, ठीक है। उसके बाद अगर वो पानी नहीं पीते हैं या थोड़ा छोड़ देते हैं तो उस पानी को आपको सिंक में डाल देना है या किसी भी पौधे में डाल देना है, बचा हुआ पानी, ठीक है। और जब वो चले जाएं, चाहे वो आपके कितने भी ख़ास हों, कितने भी सगे हों, कोई भी हों, लेकिन जब वो चले जाएं तो आपको एक काम करना है, क्योंकि हम नहीं जानते किस इंसान के अंदर क्या चल रहा है, उसके अंदर क्या नेगेटिविटी चल रही है। वो हमारा कोई रिलेटिव भी हो सकता है, हमारा फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है। लेकिन किसी किसी की लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है ना कि कोई कोई तो शेयर कर लेता है लेकिन कोई नहीं शेयर कर पाता और वो उसके मन में चीज़ें चलती रहती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे बहुत सगे बनते हैं लेकिन अंदर ही अंदर वो हमसे जलते भी हैं और बहुत नेगेटिव थॉट्स हमारे बारे में रखते हैं, है ना। तो जिसके अंदर, जिस इंसान के अंदर जो चीज़ होगी वही वैसा ही ऑरा क्रिएट करेगा और वही चीज़ वैसे ही ऑरा छोड़ के जाएगा। लाइक अगर वो नेगेटिविटी से भरा हुआ होगा तो नेगेटिव एटमॉस्फेयर करके जाएगा और पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव करके जाएगा। तो जो भी हो, आप ये नहीं सोचना है कि ये तो मेरा भाई था, कि ये मेरी बहन थी, ठीक है ना, ये नहीं सोचना है। और जहाँ भी वो बैठे हों, जो आपके घर में आए, वो जहाँ भी जिस जगह पर बैठे हों उस पर अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए उस जगह पर चींटे मारने हैं, ठीक है। और जय गुरुजी बोलते रहना है, मंत्र जाप कर सकते हैं आप। और अगर आपको ये लगता है कि आपकी फैमिली वाले पूछेंगे, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, है ना, तो उनको कहीं और ना लगे कि ये क्या कर रहे हैं, जादू टोना सा, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनके जाने के बाद अपनी आंखें बंद करके और उस जगह को ध्यान में रखते हुए जहाँ वो बैठे थे, ठीक है, उस पानी को हाथ में रख के अपने मन में ये सोचेंगे कि अब मैं ये पानी उस जगह पर डाल रही हूँ, ठीक है। और अपनी आँख बंद करके किसी भी खुले एरिया में, लाइक आपके घर में कोई बालकनी हो या कोई बरांडा हो, वेड़ा हो, कुछ भी हो, कोई भी ऐसी जगह हो,
या फिर अगर कुछ ऐसा खुला एरिया ना हो तो अपने कमरे के किसी कोने में जाकर वो जल आप पानी उसको छिड़क दें। ज़रूर नहीं आपको हाथ भर के, हथेलियाँ भर के बहुत सारा पानी लेना है। 2 बूंद भी करेंगे तो वो एक टोटका टाइप का होता है ना, जैसे कि छोटे बच्चों को नज़र लग जाती है तो हम करते हैं ना, फादर की चप्पल या जूते से नज़र उतारते हैं 7 बार, तो हमें मेंटली ये रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ अब इसकी नज़र उतर गई है ना, अब इसे जो भी प्रॉब्लम अगर हो सकती होगी, नज़र लगी होगी तो वो हट जाएगी। ऐसे ये टोटका है, उन्होंने किसी आंटी जी ने किसी सत्संग में सुना और उन्होंने करा तो उन्हें काफ़ी रिलीफ मिला। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर ज़्यादा हावी है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं या किसी को नज़र लग जाती है, तो आप ये डेफिनेटली कर सकते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है और टाइम भी नहीं लगना है इसमें तो, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमें मंगलवार को करनी है, हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना है। दिन में कभी भी एक बार ज़रूर पढ़ना है। ये नहीं कि हम सुबह अमृत वेले में ही पढ़ें या शाम को पढ़ें, कभी भी आप पढ़ सकते हैं। मंगलवार को हनुमान जी का दिन होता है और चिरंजीवी हैं हनुमान जी। और आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हो, अगर आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, अगर फिर भी आप ये पढ़ लेंगे, इनकेस आप नहीं पढ़ पाए, अगर आप सुन लें यूट्यूब में लगा के, तो कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप सुन तो सकते ही हैं, मंत्र है, ठीक है ना। किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो फिर भी भगवान तो भगवान है, आप सबको रिस्पेक्ट दे सकते हैं। तो इसे पढ़ने से क्या होगा कि जो नेगेटिव थॉट्स या कुछ भी नेगेटिविटी आ रही है या कोई भी बुरी नज़र अगर किसी की लगी है तो वो दूर हो जाएगी। गुरुजी और हनुमान जी दोनों ही आपकी उस नेगेटिविटी को दूर करेंगे। और जैसे छोटे बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर हों या कोई भी वो काम कर देते हैं ऐसा, हमारी खुद की भी नज़र लग जाती है। मैं तो ये समझ रही हूँ, लाइक अगर उन्हें अपनी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती जा रही हैं तो भी हम एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, या वो कुछ अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं अपनी एरिया में या कुछ भी, है ना। जैसे किसी की शादी होने वाली है तो माँ बाप भी बहुत खुश हो जाते हैं ना, और छोटे बच्चे हैं तो भी वो कुछ ऐसे एफर्ट्स कर लेते हैं, कुछ अच्छे काम कर लेते हैं, तो एक तरीके से एक खुशी वाली नज़र भी होती है ना कि हमें हमारे बच्चों को हमारी ही नज़र ना लग जाए। तो वो सब भी ना हो, कुछ नेगेटिव इफेक्ट ना हो ऐसा, तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपका बच्चा आपके पास हो या ना हो, ठीक है। अगर पास हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने बच्चे के पूरे बॉडी पे कहीं भी ओम बना दीजिए अपनी फिंगर से, ठीक है। और अपने बच्चे का नाम लेकर, अगर आपके पास नहीं है बच्चा तो गुरुजी के सामने बैठिए। इन केस आपके घर में गुरुजी का स्वरूप नहीं है तो अपनी आंखें बंद करके गुरुजी को याद करके अपने बच्चे का नाम लें और फिर गुरुजी से अरदास करनी है कि गुरुजी अपने बच्चे पे लगी हुई नज़र को हटा दीजिए और अपनी मेहर भरी नज़र मेरे बच्चे पे रखिए हमेशा हमेशा के लिए। तो और फिर गुरुजी का मंत्र जाप कर लीजिए आप। तो हम ये देखते हैं कि हमारे बच्चे की नज़र उतर जाती है। ऐसा आप 3 मंगलवार करके देखिए, और ज़रूरी नहीं है मंगलवार को ही करें, आप डेली में भी कर सकते हैं। कोई भी जब भी आपको ये वीडियो मिले तब आप कर सकते हैं, 3 बार करिए तो डेफिनेटली बच्चे पर लगी हुई नज़र हट जाएगी और आपको पहले मंगलवार से ही इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और तो संगत जी, ये 3 उपाय जो हैं आपको 3 मंगलवार करने हैं और इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। मैं एक बार ब्रीफ कर देती हूँ। एक तो वही कि आपके घर कोई भी आता है तो वो जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ आपको गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए जल छिड़कना है। दूसरा, आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है, कभी भी मंगलवार को सुनना है, अदरवाइज नहीं पढ़ पाते हैं तो। और तीसरा, बच्चों को जो नज़र लगी है गुरुजी को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चे का नाम लेकर, और आप अपने बच्चे के लिए जो भी अरदास करना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं गुरुजी से, गुरुजी के स्वरूप के सामने कह सकते हैं। स्वरूप ना हो तो गुरुजी से मन में अपनी कनेक्टिविटी बनाते हुए कह सकते हैं। तो ये आपको 3 मंगलवार करके देखना है और इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स डेफिनेटली आपको मिलेंगे। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऐसा करने के बाद कैसा लगा। और इसी के साथ संगत जी, आइए अब शेयर करते हैं हमारी अगली आरती का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सदा सहाय। आज 20 नवंबर 2025 है। आज गुरुवार का दिन है, गुरु जी का वार है। गुरु जी का फिर से मंत्र जाप करेंगे। मैं सुनीता, गुरु जी की बेटी, उड़ीसा से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपके श्री चरणों में मेरा अनंतम कोटि बार प्रणाम है, अनंतम कोटि बार शुक्राना 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 है। गुरु जी, गुरु जी आप मुझे अमृत वेला करवाते हो, इसके लिए अनंतम शुक्राना। आज जैसे संगत जी क्या हुआ कि हर रोज़ गुरु जी ही उठाते हैं मुझे। 2:15 को एक अलार्म बजा, जो अलार्म मेरा सेट ही नहीं है उस टाइम, बट बजा। फिर मैं सो गई। फिर से थोड़ा सा आलस सा रहा था। फिर से मैं ड्रीम देख रही हूँ कि 3 अलार्म एक साथ जोर जोर से बज रहा है, ऐसे मुझे लग रहा है। तो फिर मैं उठी, तब 2:30 हो रहा था। फिर मैं उठ के अपना जो भी मैं लगाती हूँ, जो लाइव अमृत वेला रिंकू वीर जी का, जिसमें सुखमनी जी का पाठ, जपजी साहिब का पाठ आता है। तो मैं जब लगाई तो उसमें सुखमनी सी का 2 पौड़ी 2 बोलते हैं, हाँ, एक ख़त्म होके दूसरा शुरू हो रहा था। तो गुरु जी आपने मुझे जगाया उस टाइम, इसके लिए अनंतम शुक्राना। और गुरु जी बहुत एंजल नंबर्स का ब्लेसिंग्स देते हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और एक संगत जी, मैं कल ट्यूसडे का सत्संग नहीं शेयर की थी। तो ट्यूसडे 2 दिन हुआ मैं गौ माता को गुड़ और रोटी दे नहीं पाई थी। मतलब अभी ठंड ज़्यादा हो रहा है तो गौ माता इधर आ ही नहीं रहे, तो मैं दे नहीं पा रही थी। तो कल मैं 3 रोटी गुड़ के साथ लेके नीचे गई और देखने लगी कहीं पे गौ माता है क्या, बट इतना कोहरा था कि मुझे कुछ नहीं दिखा। फिर मैं रखी थी कि गौ माता आने से दे दूँगी करके। फिर मैं जब चाय बना के सुबह ही फिर मैं बाहर गई तो देखी एक गौ माता सफ़ेद कलर का मेरे गेट के सामने ही खड़ी है। जैसे कि गुरुजी ने मुझे उसे भेजा है, गुरुजी ही भेजते हैं। तो मैं उनको वो रोटी और गुड़ खिलाई और मुझे लग रहा था जैसे कि मुझे ब्लेसिंग्स मिल रहा है। और मिला भी, कैसे मिला सुनिए संगत जी। मैं गुड़ और रोटी खिलाने के बाद गौ माता को सामने एक ऑटो आई खड़ी थी। फिर ऐसे टर्न करके मेरे पास, मतलब ज़्यादा पास से नहीं, नज़दीक से घूम के गई तो मैं देखी उसके सामने लिखा था ओम नमः शिवाय। तो मैं बोली चलो ये गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। तो मैंने भी बोला जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का ऐसे जैसे कि कुछ दिनों से मैसेज है, मैं अभी तेरे घर में ही हूँ। तो ये बिल्कुल सही है। कैसे पता संगत जी मुझे, जैसे कि मैं घर से बाहर थोड़ा सा निकलती हूँ, बाहर खड़ी रहती हूँ या किसी से, जैसे कि कल का सत्संग मैं बोल रही हूँ। कल मेरे वो माली अंकल वो आए थे, तो उनका पेमेंट था। तो बोल रहे थे कि मुझे पैसा दे दो। तो मैं बोली इतना छुट्टी करते हो करके मैं उनसे आर्ग्यू कर रही थी थोड़ा सा। तो एक फिर बटरफ्लाई उधर से घूम रही थी मेरे सर के ऊपर से, इधर उधर बहुत 2-3 बार गई। फिर भी मैं उन पे थोड़ा सा गुस्सा कर रही थी कि आप आते नहीं हो, फिर मेरे पौधे ऐसे मर रहे हैं करके। फिर भी मैंने उनको पैसे दिए। तो गुरुजी अपना प्रेजेंस शो कर रहे थे, लग रहा था जैसे कि ओ इतना आर्ग्यू मत कर, चल इसका पैसा दे दे टाइप। तो गुरुजी आप घर में ही रहते हो, मेरे साथ रहते हो, तो इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना है गुरुजी। ये था एक बहुत सुंदर प्यारा सत्संग कल का। और फिर गुरुजी तो एंजल नंबर बहुत ब्लेस करते हैं, इसके लिए भी अनंतम कोटि बार शुक्राना।
डांट बहुत लगाते हैं क्योंकि मेरे पैरों में दर्द है और मैं वो काढ़ा आलस करती हूँ। तो कल का और एक सत्संग अभी याद आया, क्या हुआ, मैं कबूतरों के ऊपर सुबह दाना डालती हूँ बाजरा, फिर दोपहर को भी कुक्ड राइस है वो एक कटोरी में लेके मेरे जो किचन के पीछे बालकनी है वहाँ पे एक पिलर के ऊपर रखती हूँ, तो कबूतर कौवे वहाँ से आके खाते हैं। तो कल क्या हुआ, कबूतर 2 3 या 4 थे वहाँ पे, पास में तुलसी जी का पौधा भी है, और वो कैसे पता नहीं, मैं थोड़ी देर बाद जब बाहर गई मैं देखी बालकनी में एक तुलसी माँ का छोटा सा डाली, उसमें बहुत सारे पत्ते थे, तो वो टूट के नीचे गिरा है। तो मेरा मन में इमीडिएटली थॉट आया कि गुरुजी पत्ता तोड़ के भी दे दिए कि तुलसी जी का पत्ता जैसे कि तुम काढ़ा बनाओ और पियो। तो हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, सरप्राइजिंग भी लगा और पहले दुख भी लगा कि इतना बड़ा वाला जो है छोटा सा टहनी वो कैसे टूट गया करके, बट वो कबूतरों ने उसको तोड़ दिया था। तो कबूतर रूप में तो गुरुजी आते हैं, तो गुरुजी ने खुद वो तुलसी का पत्ता तोड़ के मुझे दे दिया कि काढ़ा बनाओ। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, मैंने उसको फ्रिज में रखा हुआ है, तो मैं उससे काढ़ा बनाऊंगी, इसके लिए अनंतम शुक्राना। और एक शुक्राना है, जैसे कि काफ़ी दिन से मैसेज आ रहा था अलमारी से ये निकाल लाल धागा, कुछ मैं अलमारी पूरा खंगाल डाली, कुछ लाल धागा कुछ नहीं मिला संगत जी। तो कल और फिर से वही सत्संग फिर से आया, अभी ये मैं सत्संग सुनते सुनते ही अलमारी से ये चीज़ें निकाल के बाहर फेंक, इसीलिए तेरा काम नहीं बनता है, बनते बनते रुक जाता है। तो मैं सोची फिर से वो जो सत्संग को अच्छी तरह से सुनी, तो वो आंटी सत्संग में शेयर कर रहे थे कि उनको भी गुरुजी का मैसेज आया, ऐसे लाल सिंदूर का डिब्बी छोटा वाला रखा हुआ है, उसमें तंत्र कराया हुआ है, तो उसको बाहर फेंको। तो वो आंटी भी बहुत ढूंढी, उनको कुछ नहीं मिला, फिर उनको ध्यान है छोटी सी सिंदूर की डिब्बी जो उनको इग्नोर कर रही थी, वो उनको मिला। तो मैं सोची चलो मैं भी ढूंढती हूँ, हालांकि मैं बिल्कुल श्योर थी यहाँ पे कोई सिंदूर विंदूर नहीं है, बट टेलीपैथिकली बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया मेरे मन में कि एक सिंदूर का लाल ऐसे डिब्बी नहीं, एक चांदी का छोटा सा सिंदूर का डिब्बी जो कि मेरी मदर इन लॉ मुझे प्रेजेंट की थी, काफ़ी वो शादी के टाइम ही उसी के आसपास ही मुझे दी थी, और उसमें शायद सिंदूर हो, मैं उसी को ही निकाल दूंगी। तो सही में संगत जी, फिर मैं वो नीचे वाले ड्रॉर में जहाँ चांदी के सामान पायल वायल रखती हूँ वहाँ देखी वो सिंदूर का डिब्बी, मैं सोची थी और मुझे ऐसे ध्यान भी आ रहा था कि उसमें सिंदूर था ही नहीं, बट मैं कल टू माय सरप्राइज मैं उसको निकाली और खोली छोटी सी डिब्बी, उसमें बिल्कुल जैसे कि अभी अभी कोई सिंदूर रखा हो ऐसे सिंदूर था संगत जी। तो मैं तुरंत उस सिंदूर को खाली की, वो डिब्बी को साफ़ की, और वो जो चांदी का छोटा सा डिब्बी है मैंने डिसाइड करा है कि मैं उसको और नहीं रखूँगी, किसी उसको सुनार के पास जाके इसको या तो रिटर्न एक्सचेंज करते हैं ऐसे कुछ कर दूँगी, ऐसे मैंने सोचा हुआ है। तो ये सब गुरुजी कैसे हाथ पकड़ के करवाते हैं, इसके लिए अनंतम कोटि बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी पीछे ही पड़े रहते हैं जब तक आप ना निकालो, तो गुरुजी खुद ही करते हैं। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, ये तो बहुत बड़ा मिरेकल है।
और इसलिए भी है, मैं वो चांदी का डिब्बी इसलिए भी मेरा ध्यान में आया संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे क्लियर मैसेज दिया हुआ है कि ऐसे एक सत्संग में टैगलाइन था कि आज तुम्हें उन लोगों का नाम बताता हूँ जिन्होंने तेरे ऊपर काली क्रिया कराया हुआ है। तो वो मेरी मदर इन लॉ का भी उसमें जिक्र किए, उनमें वो बोले थे वही करती है टाइप। तो वो तो इतनी सॉफ्ट स्पोकन है, इतनी मतलब कोई जान ही नहीं पाएगा जैसे कि वो ऐसे कर भी सकती है कुछ। बट हालांकि वो अभी दुनिया में नहीं है। ये भी और एक सत्संग में थ्रू में बता दिए थे गुरुजी मुझे कि कि मतलब ये जो तो करना था वो कर के अभी वो इस दुनिया में नहीं है। फिर से ये मतलब मेरे मन में और गुरुजी जी थॉट डाले कि जो भी कराया हुआ है मतलब उन्हीं का ही कराया हुआ है। मैं ये सोच के बिल्कुल सरप्राइज हो गई। और गुरुजी कैसे बिल्कुल इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। उनके साथ और 2 लेडीज थे जिनको कि हम इतना ट्रस्ट करते हैं। पहले बहुत सत्संग आ रहा था कि तुम्हारे बहुत ही करीबी, तो मेरा ध्यान कभी भी उनके तरफ नहीं जा रहा था। और फिर गुरुजी मुझे ब्लेस करने से पहले संगत जी, मेरी जो छोटी ननंद है वो काली माँ की भक्त है, बहुत उनको मानती है। और मुझे उन्होंने जो बताया कि माता रानी ने उनको भी ब्लेस किया हुआ है, तो उन्हीं के थ्रू ही वो मैं बड़ा मंदिर गई थी। नहीं तो ऐसे गुरुजी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मेरी छोटी ननद, तो मेरी बेटी का जब वो लास्ट ईयर बहुत तबीयत ख़राब था, वो मुझे एक नज़दीक में कोई मुस्लिम अंकल जी हैं तांत्रिक, वो ऐसे थोड़ा सा झाड़ फूँक करने वाले हैं, तो उन्होंने भी बताया था तुम्हारे ससुराल पक्ष के बहुत ही करीबी कोई ये सब किया कराया है। नाम तो नहीं बताते हैं। तो ये था, ये भी बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी। इसलिए मैं वो डिब्बी उनसे ही मुझे मिला था गिफ्ट के तौर पे, इसीलिए मैं नहीं रखूँगी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये सब आप हमसे साफ भी करवाते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना। और सोफ़े का तो बहुत बार आ रहा है गुरुजी, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है। हालांकि वो जो छोटे कुशन है जिसमें मेरा थोड़ा सा डाउट था, वो कोई मेरी भाभी खुद उसको बना के दी थी। उसको मैं 2-4 बार धो भी ली, शायद कुछ राख वाख हो तो धुलने से वो निकल आए करके। तो उसका मैं कुछ नहीं कर पाई हूँ अभी तक। तो ये सब के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप बटरफ्लाई के रूप में बहुत दर्शन देते हो, अनंतम शुक्राना इसके लिए। कबूतर, वाइट कबूतर रूप में भी आप आते हो, ब्लेस करते हो गुरुजी, इसके लिए अनंतम शुक्राना। एंजल नंबर्स से ब्लेस करते हो, अनंतम शुक्राना। और सत्संग सुनवा के किसी के ऊपर भी फैमिली में हस्बैंड, अंकल, डॉटर, आंटी या माँ के परिवार, किसी के ऊपर में भी अगर संकट आता है उसको बोल के आप हर सत्संग सुनवा के हर लेते हो, इसके लिए अनंतम शुक्राना। एक सत्संग बहुत बार फ्लैश हो रहा है कि तेरे बेटे पे संकट है, बेटे पे संकट है करके बहुत सुनवाया। तो मैं कभी सोचती हूँ मेरे भाइयों के बेटे हैं उनके लिए, फिर भी मैं सुनती हूँ ऐसे बहुत बड़ा संकट है, जेल जाना पड़ सकता है ऐसे भी। तो बहुत सारा मैं सुनी, लेकिन ये मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया क्योंकि मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरी एक ही बेटी है संगत जी। तो जो भी है मुझे क्लैरिटी इसका नहीं है। तो सब कुछ के लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आपने जो भी दिया है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना है, जो दे के आप ले लियो उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना। इतने सुंदर पॉजिटिव मैसेजेस देते हो कि तो अपना आगे बढ़, मैं तेरे पीछे हूँ, डर मत, मैं हूँ ना, ऐसे। तो इतना स्ट्रेंथ देता है ये सारे मतलब मैसेजेस गुरुजी। गुरुजी आपसे बहुत बहुत आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी।
हमेशा इस बेटी का अंग संग रहिए। मुझे आपका सत्संग, आपका भजन कीर्तन करना बहुत अच्छा लगता है, आपके सामने बैठना बहुत अच्छा लगता है। अभी भी मैं आपके सामने ही बैठी हूँ गुरुजी। और संगत जी, जोत में अभी गुरुजी ने मुझे हार्ट शेप में ब्लेस किए। जैसे मैं गुरुजी से प्यार करती हूँ तो गुरुजी ने भी बोला, बेटा मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ ऐसे। तो मुझे ऐसे ही लगता है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं इसके साथ आज का ये शुक्राना सत्संग गुरुवार का, गुरुजी का वार है, जो कि मैं साई सच्चरित्र अभी पढ़ती हूँ। तो अभी पढ़ के सारा गुरुजी करवाते, मैं कहाँ करती हूँ। मैंने हनुमान चालीसा, साई सच्चरित्र सब पढ़ के मैंने अभी ख़त्म किया। अभी टाइम हो रहा है 5:07। तो 7 नंबर का ब्लेसिंग भी गुरुजी मुझे दे रहे हैं। इसके लिए अनंतम कोटि बार शुक्राना 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 है गुरुजी। वो काढ़ा मैं बना के पीऊँगी गुरुजी, आपने पत्ता तोड़ के दिया है। थैंक यू गुरुजी। और सारे संगत जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं, गुरुजी आपको बहुत 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 ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और प्राची आंटी का तो अनंतम शुक्राना। प्राची आंटी, आप हमारे सत्संग शेयर करते हो, बहुत बहुत अनंतम शुक्राना आपको प्राची आंटी। मेरा जो भी त्रुटि हुआ होगा इस सत्संग को शेयर करते वक्त, संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए। और इसके साथ मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम दूंगी। गुरुजी का महामंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारे संगतों को मेरा जय गुरु जी। सबको मेरा प्रणाम है। गुरु जी आपको कोटि 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 प्रणाम, कोटि 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 शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना, सबके तरफ से शुक्राना। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारे साथी संगतों को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी उड़ीसा से अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज 21 नवंबर 2025 है और आज शुक्रवार का दिन है, शुक्राने का दिन है। तो गुरु जी का महामंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपके श्री चरणों में मेरा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री चरणों में अनंतम कोटि बार प्रणाम है, अनंतम कोटि बार शुक्राना 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 है। गुरु जी सब कुछ के लिए शुक्राना, इतना अच्छा संसार देने के लिए शुक्राना, इतना अच्छा गुरु परिवार देने के लिए शुक्राना, हर श्वास में शुक्राना, हर घड़ी हर वेले शुक्राना 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 शुक्राना। अच्छा खाना पीना, घर गाड़ी वस्त्र सब कुछ के लिए शुक्राना है गुरु जी। और संगत जी, कल जैसे गुरुवार था और बहुत अच्छा सत्संग एक नहीं बहुत सारे सत्संग होते हैं। तो कल जैसे मैं सुबह जाती हूँ छत में सूर्य देव को जल अर्पण करने, फिर जब कबूतरों को दाना डालती हूँ, कल भी हर रोज़ की तरह बहुत सारे कबूतर आ गए। और मैं जब दाना डाली तो बहुत सारे कबूतर, वो लोग छत में आ जाते हैं बट नहीं आके वो लोग जैसे कि मेरे सर के ऊपर से पूरा छत में ऐसे सर्कल कर रहे हैं पूरा ग्रुप में। इतना अच्छा लग रहा था उनको देख के। मैं जय गुरु जी बोलती रही। गुरु जी किस किस रूप में कैसे कैसे ब्लेसिंग्स देते हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। और एक दूसरा सत्संग कल दोपहर 12-12:30 बजे एक बहुत बड़ा सा वाइट एंड ब्लैक नंदी बैल आके हमारे गेट के सामने वो खड़ा हो गया था। तो फिर मैं बोली इस टाइम जैसे कि खाने के टाइम में कोई आने से कुछ देना चाहिए, कोई भी पशु मनुष्य कोई भी, तो कुछ था नहीं। तो मैं उसको देख के ऐसे जय गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी, तभी वो धीरे धीरे उधर आगे बढ़ता रहा।
फिर तभी बहुत सारे मैं देखी, एक ब्लैक एंड वाइट बटरफ्लाई वही नंदी जी के ऊपर, वो बिल्कुल पास से जैसे पीठ को टच कर करके वहाँ पे ही घूम रहा है। ब्लैक एंड वाइट बटरफ्लाई था, फिर येलो बटरफ्लाई, इतने सारे बटरफ्लाई कल थे। एक बहुत अजीब कलर का भी बटरफ्लाई कल मैंने देखा, ऑफ वाइट ग्रे ऐसे मिक्स जैसे बड़ा सा वो भी बटरफ्लाई। फिर येलो बटरफ्लाई, येलो एंड ब्लैक स्पॉट्स वाला बटरफ्लाई, लाइट ब्राउन बटरफ्लाई, इतने सारे बटरफ्लाई उस टाइम मेरे को दिखे। तो जो भी है अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर एक बटरफ्लाई तो ब्राउन कलर की, एक हमारे घर के अंदर बालकनी में, एक बालकनी खुला बालकनी है, वहीं पे ही वहाँ पे बैठी थी काफ़ी टाइम, शाम तक भी, रात तक बैठी थी। सुबह फिर मैंने देखा तो सुबह भी थी, फिर कब उड़ के चले गई वो मुझे नहीं पता चला। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। फिर कल और एक सत्संग भी हुआ था, जब मैं शाम का बत्ती जला रही थी। एक बहुत छोटा नहीं, बड़ा नहीं, ब्राउन, ब्लैकिश ब्राउन कलर का बटरफ्लाई मेरे पूजा रूम में ही वो बैठी हुई थी, और पूजा रूम के बाहर वाले दीवार में वहाँ पे भी बड़ी सी बटरफ्लाई थी, बड़ी सी एक बटरफ्लाई, छोटी सी, तो 3-4 बटरफ्लाई शाम को भी बैठे थे। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी, सब कुछ के लिए शुक्राना। डॉटर आई थी दिल्ली से, फिर कल गुरुवार को फिर वो दिल्ली पहुंच गई, ठीक से पहुंच गई। तो इसके लिए भी अनंतम कोटि शुक्राना, क्योंकि हम लोग जब बाहर जाते हैं तो सही सलामत घर आते हैं, या कोई किसी जगह जाता है सही सलामत पहुंचता है, ये भी गुरु जी का ही ब्लेसिंग है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। डॉटर अपने घर में ठीक से पहुंच गई दिल्ली में, तो सब कुछ के लिए शुक्राना गुरु जी। इतना हम घर को प्रोटेक्ट करते हो, हमें इतने ब्लेसिंग्स देते हो, सबका हमारा सत्संग सुनवा के हमारा कष्ट काटते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। सब कुछ के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। तो संगत जी, आज का ये संध्या वेले का मेरा शुक्राना सत्संग मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम दूंगी, गुरु जी का मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। सारे संगतों को मेरा प्रणाम है। प्राची आंटी को बहुत बहुत शुक्राना है। कोई भी त्रुटि हुआ होगा सत्संग करते वक्त तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु जी, माफ़ कर दीजिए संगत जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसके साथ मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम दूंगी। धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।